In this video, I'm going to explain the concept of comparing and ordering of integers. इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे दो इंटीजर्स को कंपेयर करें और उनको अरेंज करें किसी ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो लेट्स स्टार्ट. In the number line of integers, the numbers increase on moving to the right and decrease on moving to the left. इसका मतलब क्या है कि जो हमारी नंबर लाइन होती है, ये हमारी एक नंबर लाइन है ना, तो इसमें जब हम लोग इंटीजर्स की ये नंबर लाइन है, जब हम लोग इसमें नंबर के राइट में देखते हैं बाकी सारे नंबर्स को, तो वो सब क्या होते हैं, वो इंक्रीज़ होते जाते हैं. और जब हम लोग कोई स्पेसिफिक नंबर ले लिया, जैसे हमने इस नंबर लाइन में 2 ले लिया, ठीक है, अब हम इसके राइट में देख रहे हैं, इस साइड देख रहे हैं, राइट साइड पे देख रहे हैं, तो जो सारे नंबर्स हैं वो 2 से इंक्रीज़ होते जा रहे हैं ना, 2 से बड़े होते जा रहे हैं. और जब हम लोग क्या लिखा हुआ है, और एंड डिक्रीजेस ऑन मूविंग टू द लेफ़्ट, और जब हम लोग किसी भी नंबर से लेफ़्ट की तरफ मूव होते हैं तो क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं वो डिक्रीज़ होने लगते हैं. मतलब कि नंबर्स जो होते हैं वो छोटे होने लगते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल क्या है कि 2 और 3 दो नंबर्स हैं. अब इसमें हमको बताना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है. तो देखिए 2 हमारा, अगर हम लोग 1 को स्पेसिफिक नंबर लें तो 1 जो है 1 एक नंबर हो गया, और जो दूसरा नंबर है जिसको कंपेयर कराना है वो 2 है ना, तो 2 उसके किस साइड पे लाई कर रहा है, उसके राइट साइड पे लाई कर रहा है. तो मतलब क्या है इसका, कि जो 2 है नंबर वो 1 से बड़ा है. और अगर अब हम लोग 2 को लें, 2 को कंसीडर करें और फिर दूसरा नंबर देखें कि वो दूसरा नंबर 2 से छोटा है या बड़ा है, तो अब 2 से दूसरा नंबर हमने कौन सा लिया था, 1 लिया था. तो यहाँ पे भी देखिए 1 किस साइड लाई कर रहा है, 1 लेफ्ट में लाई कर रहा है, इसीलिए 1 जो है वो लेस हो जाएगा. The number lying to the right on the number line is always greater than the preceding number. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई भी नंबर उठा लें, ठीक है, नंबर लाइन में हम लोग कोई भी नंबर उठा लें, कोई भी इंटीजर ले लें, तो वो हमेशा ग्रेटर होगा, वो हमेशा बड़ा होगा अपने से पहले आने वाले नंबर के. प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है, प्रीसीडिंग का मतलब होता है वो नंबर जो कि एक नंबर से पहले लाई कर रहा है. तो वो हमेशा जो होगा, जो नंबर राइट में लाई करेगा, वो हमेशा अपने से पहले आने वाले नंबर से बड़ा होगा. सपोज़ हम लोग राइट में ले लें कोई सा भी नंबर, हम लोग ने ले लिया 4, ठीक है. अब 4 जो है वो हमेशा इधर वाले सारे नंबर्स से, या फिर जो कहें कि जो जस्ट प्रीसीडिंग है उसके जस्ट पहले आने वाला है, जो कि 3 है, वो क्या है, 3 से बड़ा है ना 4. क्यों, क्योंकि 4 जो है वो 3 से राइट में लाई कर रहा है. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जाम्पल देखिए, 3 इज़ ग्रेटर देन -4. अब हम लोग 3 को और फर्स्ट ऑफ ऑल -4 को इंडिकेट कर लेंगे इस नंबर लाइन में. तो 3 हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है ना, और -4 यहाँ पे. अब क्या गिवन है, हमें पूछा गया है कि 3 बड़ा है या फिर -4. तो देखिए हम लोगों ने अगर -4 को कंसीडर किया, ठीक है, -4 को कंसीडर किया, और अब हम लोग जो दूसरा नंबर है 3, हम लोग उसको देख रहे हैं, तो वो उसके राइट में लाई कर रहा है ना. जो हमारा नंबर है 3 वो -4 के राइट में लाई कर रहा है, इसीलिए हमारा जो नंबर 3 है वो -4 से बड़ा हो जाएगा. और अगर अब हम लोग 3 को कंसीडर कर लें और 4 को देखें, तो 4 जो है वो 3 के लेफ़्ट में लाई कर रहा है, इसलिए क्या होगा, इसलिए हमारा जो -4 है वो हमेशा 3 से छोटा होगा. The number lying to the left on the number line is always less than the succeeding number. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग कोई नंबर उठाते हैं जो कि लेफ़्ट में होता है नंबर लाइन के, वो हमेशा छोटा होता है उसके सक्सीडिंग नंबर के. सबसे पहले सक्सीडिंग नंबर का मतलब समझ लेते हैं. सक्सीडिंग नंबर वो नंबर होता है जो एक नंबर के बाद आया होता है, ठीक है. जैसे 3 और 4 दो नंबर्स हैं, तो कौन बाद में आया है, 3 की 4, 4 आया है ना बाद में. तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो 4 है वो एक सक्सीडिंग नंबर है 3 का, मतलब कि वो बाद में आएगा, और जो हमारा 3 है वो पहले आ जाएगा, वो प्रीसीडिंग नंबर होगा, ठीक है. तो अब क्या लिखा हुआ है कि जो नंबर होता है जो कि लाई करता है लेफ़्ट टू द, मतलब कि
लेफ्ट में लाई करता है नंबर लाइन कि वो हमेशा छोटा होता है दैन द सक्सीडिंग नंबर। जो नंबर पहले आ रहा है उससे हमेशा जो नंबर लेफ्ट में आ रहा होता है उससे छोटा होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। 3 और 2, ये 3 हो गया ना हमारा, दिस वन इज़ 3 एंड दिस वन इज़ 2। तो हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, तो हम लोग यही वाला स्टेटमेंट को कंसीडर करके इसको बताएंगे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो देखिए, नंबर लाइन टू द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन इज ऑलवेज लेस देन। अब जो 2 है वो 3 के लेफ्ट में लाई कर रहा है ना, वो लेफ्ट में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। इस साइड लेफ्ट होता है, इस साइड राइट होता है ना। दिस वन इज राइट एंड दिस साइड इज लेफ्ट। सो जो हमारा 2 नंबर है वो 3 के लेफ्ट में लाई कर रहा है, इसीलिए जो 2 है वो 3 से छोटा हो जाएगा। -2 और -3 की बात होती है अब हमारी। अब -2 ये रहा और -3 ये रहा। अब ये वाली हमें स्टेटमेंट पढ़नी है ना कि जो लेफ्ट में लाई करेगा वो हमेशा छोटा होगा। तो अब इसमें कौन सा लेफ्ट में लाई कर रहा है? -2 की 3, -3 लाई कर रहा है ना लेफ्ट में। लेफ्ट में कौन लाई कर रहा है? -3। तो इसलिए जो हमारा -3 होगा वो छोटा होगा और -2 कौन होगा? -2 हमारा बड़ा होगा। So that's all for today. In the next video, I will explain the exercise 1.1 of the book Learning Maths. Okay, so that's all.